श्री रविंद्र कुशवाहा जी, माननीय सांसद श्री विजय कुमार दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर रतनपाल सिंह जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय विधायक श्री जयप्रकाश निषाद जी, माननीय विधायक श्री सलभमणि त्रिपाठी जी, माननीय विधायक दीपक मिश्रा जी, श्री मोहन वर्मा जी, उन्हीं आदर्शों का अनुगमन करते हुए गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के हित के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। आज देवरिया जनपद में 477 करोड़ रुपए की लागत से 233 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम उसी श्रृंखला का हिस्सा है। मैं देवरिया जनपद के सभी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। 6 महीने पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, 35 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाए हैं और हमारा प्रयास है अगले 2-3 वर्ष के अंदर सभी 75 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज बनाकर के प्रदेश की जनता को उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा उनके जनपद में उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। ऐसे ही विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अभी हम लोग आए थे, मैं देख रहा था साई जी के साथ में, यहां पे कृषि पे बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी है। हमारा अन्नदाता किसान कितनी मेहनत करता है, लेकिन कभी कभी आपदा से उसकी जो आशाएं होती हैं उस पर पानी फिरता है, लेकिन जब सरकार साथ में खड़ी हो आपदा आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। और इसलिए अभी हाल ही में अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण किसान भाइयों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। आज हम सब यहां पर इस क्षेत्र में राष्ट्रवाद की अलख जगाने वाले गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं को उनका सही अधिकार दिलाने के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, ऐसे स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही जी की 40वीं पुण्यतिथि पर उनका स्मरण करते हुए इस भव्य समारोह के माध्यम से उनके प्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर भारतीय जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही जी को उनकी 40वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नमन करते हुए पूरे प्रदेश वासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। 6 महीने पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, पूरे प्रदेश के अंदर सबकी निगाहें गोरखपुर मंडल पर थी और लोग जानते थे कि मुख्यमंत्री का गृह मंडल है, क्या परिणाम आएगा। मैं तब भी कहता था सबसे अच्छा रहेगा और 28 में से 27 सीटें अकेले गोरखपुर मंडल ने दी हैं। देवरिया ने 7 में से 7 सीट दी, कुशीनगर में ने 7 में से 7 सीट जिता करके दी। बड़े बड़े धुरंधर लोग बन करके आए थे, लेकिन जनता ने धूल चटा करके केवल विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नीतियों, मूल्य और आदर्शों का अनुपालन करते हुए उनका आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव जिता करके भेजा। गोरखपुर में 9 में से
9 सीट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई और महाराजगंज में 5 में से 4 सीट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई। 28 में से 27 सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की और इसके लिए देवरिया के सभी मतदाता भाइयों बहनों के प्रति आभार व्यक्त करना भी मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आप सबको मैं धन्यवाद भी देता हूं। भाइयों बहनों, आपने समर्थन दिया, आपने वोट दिया, तो आज हम साई जी के साथ यहां पर आकर के 477 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लेकर के कुछ का लोकार्पण हो रहा है, कुछ कार्यों का शुभारंभ होने जा रहा है। ये सड़क से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, शिक्षा से है, स्वास्थ्य से है, ग्रामीण विकास से है, ऊर्जा से है, पंचायती राज से है, नगर विकास से है, आम जन से जुड़ी हुई समस्या है, खेती किसानी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, आम जन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं जिनका समाधान करने के लिए राज्य सरकार ने यहां पर धनराशि दी, केंद्र सरकार ने धनराशि दी और उस धनराशि का उपयोग यहां के समग्र विकास के लिए होगा। हम लोगों ने पूज्य देवराह बाबा के नाम पर ही स्थापित किया है। मेडिकल कॉलेज अपने निर्माण के अंतिम चरणों में चल रहा है। जब निर्माण होगा, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी गतिविधि अकेले देवरिया जनपद में ही मिलती हुई दिखाई देगी। ऐसा ही एक मेडिकल कॉलेज कुशीनगर जनपद में भी बन रहा है। गोरखपुर में एम्स का निर्माण हो गया है। महाराजगंज जनपद में पीपीपी मोड पर हम लोग नया मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं। अन्य जनपदों में भी मेडिकल कॉलेज बनने की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। सिद्धार्थनगर जनपद में स्वर्गीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी जो जनसंघ के अध्यक्ष थे, उनके नाम पर हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर दी है। मेडिकल कॉलेज वहां पर प्रारंभ हो चुका है। बस्ती में महर्षि वशिष्ठ के नाम पर मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। गोंडा में मेडिकल कॉलेज का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। बहराइच में महाराज सुहेल देव के नाम पर मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। ऐसे ही बलरामपुर में सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर हम लोग एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना साकार हो पाई है। अन्यथा 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। भाइयों बहनों, इन्हीं महापुरुषों की तप परिश्रम का परिणाम है क्या प्रदेश के अंदर, देश के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को देने में हम सब सफल हो पा रहे हैं। जब कोई भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ के बारे में नहीं जानता था, जब राष्ट्रवाद के मुद्दे को छूना भी लोग एक प्रकार का परहेज करते थे, उस कालखंड में स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही जैसे महापुरुषों ने इसे गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने का काम किया। आज ये भले ही हमारे बीच में नहीं, लेकिन 40 वर्ष के बाद भी जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार बनी, तो उन्हीं मूल्यों, उन्हीं आदर्शों का अनुगमन करते हुए गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के हित के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। आज देवरिया जनपद में 477 करोड़ रुपए की लागत से
233 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम उसी श्रृंखला का हिस्सा है। मैं देवरिया जनपद के सभी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।